आज मैं पहुंचा हूं पोइवा पंचायत के वाजिदपुर गांव में और यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे हमारे गांव के बहुत ऐसे बुजुर्ग और नौजवान साथीगण हैं हमारे साथ में, और इनके साथ मैं एक वार्तालाप करता हूं। वो आज हमारा मुद्दा है चुनावी मुद्दा पे मैं यहां पे पहुंचा हूं और इनसे मैं जानना चाहता हूं कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव किनके नाम होगा। जी, मैं ओम प्रकाश कुमार, सत्य की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं पोइवा पंचायत के वाजिदपुर गांव में और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम नौजवान और साथीगण हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि 2025 में औरंगाबाद विधानसभा सीट किनके नाम जाएगी, गठबंधन के नाम जाएगी या भारतीय जनता पार्टी के नाम में जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ के हमारे प्रतिष्ठित एक बैठे हैं महानुभाव, हमारे गार्जियन तुल हैं, राम चाहें, इनसे पूछेंगे। सर, आपको सत्य की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सर, 2025 का विधानसभा चुनाव औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे राजपूतों का गढ़ है, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ इस बार किनकी सरकार बनने जा रही है, एनडीए की बनेगी या महागठबंधन की बनेगी? ऐसे तो जो कहिए गठबंधन के सरकार बनने नहीं जा रहा है, एनडीए के सरकार बनेगा। अच्छा। बिहार में नीतीश के बहुत सा काम किया हुआ है। अच्छा। रोड, नली, गली, बिजली, यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन बढ़ गया और जितना आहर तालाब की भी खोदा गया, रोड बन गया। लेकिन अब इधर बिचौलिया लोग जो कह दें कि भाई कुछ नहीं काम किए हैं, नौजवान के लिए काम करिए रहे हैं, तो इनसे नीतीश से बढ़िया कौन है? अगर नीतीश जी बीजेपी को छोड़ देते हैं, अगर अकेले खड़ा होते हैं तो चुनाव निकालेंगे। लेकिन सर, आप देखा जाए, पीछे का आंकड़ा लगाया जाए तो 2015 और 2020 दोनों में विधानसभा का चुनाव में जो भी माननीय विधायक है आनंद शंकर जी चुनाव जीतते आ रहे हैं, एनडीए क्यों नहीं चुनाव जीत रही है? जिसे आनंद शंकर के जीतने का कारण था कि उनके पिताजी के जो कृति किया हुआ था, उनके नाम पर आनंद शंकर जीत गए। और उतने नहीं, अब आनंद शंकर भी शिथिल हो गए हैं। देखिए, इस बार का चुनाव एक ऐसा मुद्दा है, यहाँ पे चुनाव एक ऐसा मुद्दा है कि औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे राजपूतों की वोटरों की संख्या ज़्यादा है और इसमें जो है 2025 में भारतीय जनता पार्टी से 5 उम्मीदवार जो हैं अपना दावे ठोक रहे हैं टिकट के लिए। फर्स्ट में है लोकसभा से हारे हुए माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह, जो हैं अभी पूर्व में है सांसद। सेकंड में है पूर्व सहकारिता मंत्री श्री रामाधार सिंह जी। थर्ड में है, आप तो जानते हैं, तीसरा किनका नाम मैं लेने जा रहा हूं, नौजवानों का चहेता चेहरा सतीश कुमार सिंह उभर के आए हैं, जो कि ये भी टिकट के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। चौथा है राजन सिंह, एक्स एमएलए, वो भी टिकट के लिए लगे हुए हैं। पांचवा में है गोपाल शरण सिंह। एनडीए से 5 जो हैं कि टिकट के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इसमें 3 टिकट का कंफर्म हो सकता है। एक सुशील कुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, और तीसरा नौजवान के चहेता श्री सतीश कुमार सिंह जी। तो एक साथ हमारे साथ ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे थोड़ी बात करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? विश्वनाथ शर्मा। जी, विश्वनाथ शर्मा, आपको सत्य की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। सर, वर्तमान विधायक आनंद शंकर जी यहाँ पे क्या क्या इस गांव में काम किए हैं? जीतने के बाद वो 2 बार तो विधायक रह चुके हैं, तो उनकी कुछ काम यहाँ पे हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। पहल का जो है सो घाट हम लोग का था, वही खाली बना है, बस घाट बना है और कुछ नहीं बना। हम लोग के देखिए गेट बनवाना था, समझे ना, वहाँ पर ही थी। जब आदमी जब गाड़ी उड़ी चढ़ने जाता है तो वहाँ पर ही रहने के लिए थी यात्री सेट मतलब बनाने के लिए कितना बार हम लोग कहे हैं। अच्छा, आनंद शंकर जी को हम लोग बोला है, हम तो बिजी रहते हैं, इसलिए हम नहीं बोले हैं।
वो भी नहीं हुआ। चापाकल वहाँ पर चाहिए था। इतना 3 चीज़ वहाँ पर आवश्यकता हम लोग को जरूरी है। अच्छा। गेट कहा कि नया नया आदमी आता है तो भूला के खनकरहारा चल जाता है तो खनबदनपुर चल जाता है। तो 10 साल में कभी भी वो आपके पास नहीं आए हैं? भेंट भी नहीं करना आए हैं, कभी भेंट भी करने नहीं? कभी नहीं। यहाँ के परशुराम जी का कहना है कि माननीय विधायक आनंद शंकर जी कभी भी पोइवा पंचायत के वाजिदपुर गांव में कभी जनता के बीच आए ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे मुद्दा में चल के आगे फिर एक मैं बात करता हूँ। जी जी बोलिए। वोट लेने के बाद फिर दर्शन भी नहीं देने आते हैं। वोट लेने के बाद दर्शन भी नहीं देने आते हैं। कभी नहीं आते हैं। लेकिन अरे तो शादी ब्याह में आए तो हम लोग होते हैं, क्या बोले उनको? हाँ क्या हाँ? बोले आप? प्रश्न ला करके जनता से भेंट करते तब ना हम लोग बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी गांव की समस्याएं हैं। मैं आगे एक हमारे बड़े भैया बैठे हैं, इनसे थोड़ा सा बात करता हूं। सर, आपको सत्य की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। सर, इस बार औरंगाबाद विधानसभा में 2 सीटों में लड़ाई है, एनडीए और महागठबंधन का। तो इसमें किनकी जीत होगी ये आप बताएं। महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन की। तो महागठबंधन के काम यहाँ के माननीय विधायक आनंद शंकर जी कुछ आपके काम किए हैं गांव में? अभी तो नहीं किए हैं, बाकी तो हो नहीं सकता किए, है तो कि फिर कैसे उनको आप जिताने के मतलब चेहरा पे वोट दे रहे हैं कि काम पे वोट देते हैं? नहीं, काम पे वोट दिया जाएगा, चेहरा काम पे पे वोट थोड़ा दिया जाएगा ना। जी। तो देखिए, गठबंधन से टिकट जो है माननीय विधायक जी का तय हो चुका है कांग्रेस पार्टी से। एक समस्या यहाँ एक और भी बिहार में खबरें उड़ रही हैं कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों गठबंधन थे, लेकिन अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरजेडी में अभी खटपट चल रहा है, जिसमें कि तेज प्रताप यादव जी एक दूसरा पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो दावा ठोक रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा वैशाली जिला महुआ विधानसभा से। वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर मैं पहुंचा हूं। कुछ लोगों से और बात करता हूं। यहाँ पे एक मेरे चाचा जी मौजूद है। चाचा, किसको वोट देंगे इस बार? वोट तो हम किसी को नहीं देंगे। हाँ। लेकिन रह गया कि जब गांव के जब मनिंदे होते हैं तो उसको भी बात रखेंगे तब तो ही वोट देंगे। मतलब नहीं, आप अपना हक आप किसको दीजिएगा? एनडीए को दीजिएगा या महागठबंधन को दीजिएगा? गठबंधन को देंगे। गठबंधन को देंगे। हाँ। गठबंधन में कौन है उम्मीदवार? कौन गठबंधन में कौन कौन है पता है आपको? ये तो नहीं पता है कौन है। गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस मिलके गठबंधन किए हैं, जिसमें कि आपका माननीय विधायक यहाँ का आनंद शंकर जी हैं। तो क्या उन्हीं को वोट दीजिएगा? ना गठबंधन को देंगे, आरजेडी के नहीं देंगे। गठबंधन को देंगे। हाँ। आरजेडी को नहीं देंगे। लेकिन आरजेडी गठबंधन में है ना। तो दोनों मिले हुए हैं। हाँ, दोनों मिले हुए हैं। तो दोनों मिले हुए तो उनका आधे हाथ का दीजिए। आधे हाथ कैसे? जब दोनों मिले हुए हैं तो एक पार्टी हुई। वो एक पार्टी हुई ना। बीजेपी छोड़ा के कोई भी के दे दे। अच्छा ठीक है। चलिए, इनसे मैं बात करता हूँ। एक मेरे साथी हैं। क्या नाम है आपका? एमडी तबरेज आलम। एमडी तबरेज आलम। इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव औरंगाबाद किनके नाम जाएगा? गठबंधन। गठबंधन के नाम। तो गठबंधन में कुछ ऐसा काम हुआ है आपके गांव में? गठबंधन ने जितना काम किया, जो भी किया अपना हिसाब से सही किया है। सही किया। और जब बीजेपी भी आ जाएगा वही काम करेगा, दोनों पार्टी। लेकिन कुछ यहाँ पे सर लोग का शिकायत है कि आनंद शंकर जी कभी भी इस गांव में आए नहीं है। 2-3 बार आए थे, इसके बाद जीतने के बाद कभी आए ही नहीं है। जो भी पार्टी का विधायक हो, जो भी आता है वो नहीं आता जीते के बाद। मिला जुला नहीं आता है। वो अपना हिसाब से वो भी नहीं आया, अपना हिसाब से जो भी पार्टी वो भी नहीं आता। जी बोलिए। वो अपना काम बना के चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ झाल बजाते रहते हैं। अच्छा, राम जन्म चा, क्या सही बात है? बोल रहे हैं तो क्या सही बात है? यहाँ पे जो विधायक जो है कभी आए नहीं है आनंद शंकर जी। आनंद शंकर बराबर आया है और काम भी किया है, घाट बनवा दिया है। और एगो पैन 50 या अथी 2 करोड़ 2.5 करोड़ के पैन बनवाया है ना। कैसे बनवाया है? काम तो करबे किया है। लेकिन गठबंधन में अभी अथी चल रहा है नीति। अथी तेजस्वी का नाम है कि हमरा बाबूजी की सीट चाहिए, बहन के चाहिए, भाई के चाहिए, ससुर के चाहिए। यही खराब है, परिवारवाद खराब है। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव यहाँ गठबंधन से औरंगाबाद का सीट माननीय आनंद शंकर जी को तय हो चुका है। और उसमें कोई इसमें क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक खटपट आ रही है कि कहीं आरजेडी और कांग्रेस दोनों अगर अलग आ जाते हैं तो आरजेडी अपना उम्मीदवार औरंगाबाद से उतारेगी कि नहीं।
कांग्रेस अपना सीट उतारेगी कि नहीं यहाँ पे, जो कि कांग्रेस के माननीय विधायक है आनंद शंकर जी। और इसके बाद आरजेडी अगर अलग हो जाती है तो वो किसे उतारती है। एनडीए पक्ष का ये चीज़ है कि 5 चेहरा यहाँ पे हैं, पांचों जो हैं, 5 का तो सीट नहीं मिलेगा, लेकिन 3 का इसमें सीट कंफर्म हो चुका है। 3 जो हैं इसमें से किसी को भी एक मिल सकता है। एक तो फर्स्ट में हो गए सुशील कुमार सिंह, जो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। सेकंड में पूर्व सहकारिता मंत्री श्री रामाधार सिंह जी। और थर्ड में आप लोग जान रहे होंगे कौन है, नौजवानों को चहेता चेहरा श्री सतीश कुमार सिंह जी। ये तीनों में किसी को एक को टिकट एनडीए से मिल सकता है, या तीनों को नहीं मिलने के बाद केंद्र के द्वारा कोई नया उम्मीदवार कुशवाहा समाज से उतारा जा सकता है। ये औरंगाबाद की रिपोर्ट है। कुछ यहाँ पे मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं नौजवान लोग से। किनकी सरकार आप देखते हैं औरंगाबाद में? सरकार ये सब के बारे में हमको नहीं पता है। हमसे मतलब नहीं किसको, पूछे। मतलब कौन, मतलब आप जो है एक गठबंधन एक एनडीए है, तो उसमें सरकार, अच्छे बिहारी की आपको बात करता हूँ मैं। गांव घर का बात करिए ना, सरकार सरकार छोड़िए, जो इधर का है ना, मुखिया हो गया, विधायक हो गया, लेकिन इन सर सब का मुखिया का चुनाव नहीं ना है, जैसे नहीं है, वो सब ये वो तो सब का बात विधानसभा करें। का विधायक का चुनाव है जी। नौजवान का जो सपोर्ट करेगा, हिंदू मुस्लिम जो नहीं करेगा, धार्मिक से एकदम दूर रहेगा, हाँ। और जो नौजवान को नौकरी उकरी देगा अच्छा। उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन चाहे वो कोई सा भी संगठन रहे, चाहे बीजेपी रहे। लेकिन सुनिए ना सर, तो लेकिन नौजवान के लिए तो ये बोले हैं, नीतीश सरकार बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देंगे सर, 25 यूनिट बिजली बोलने के लिए तो सब बोलता है, देंगे तब ना, देंगे तब ना। अच्छा, कब देंगे, कब देंगे, देने के लिए तो सब कोई बोल रहा है। लेकिन उन्होंने तो घोषणा कर दिया है कि जल्द ही चीज को देंगे नौजवानों को। बहुत पहले से घोषणा हो रहा है कि देंगे देंगे देंगे, आज तक मिला, कब मिलेगा? आगे बात करता हूँ, और भी लोग हैं यहाँ पे, चाचा जी हैं यहाँ पे, देखिए जी। कोई भी खड़ा होगा हाँ। यहाँ से, औरंगाबाद जिला से गठबंधन सरकार ही निकलेगा, कोई भी खड़ा। गठबंधन निकलेगा, हाँ एकदम 100%। हाँ। देखिए परशुराम भैया का कहना है कि औरंगाबाद विधानसभा से यहाँ जो पहले के विधायक हैं वही निकलेंगे, इस बार 2025 में भी वही बाजी मारेंगे। यहाँ के वाजिदपुर के जनता का कहना है कि 2025 में भी वही चुनाव निकालेंगे। और एनडीए का क्या होगा सर? एनडीए से तो हम लोग नफरत करते हैं, काहे कि आप चाचा जनता सब मर चुका है। एनडीए के यहाँ सीट सतीश के मिलेगा तो सतीश सिंह को मिलेगा। सतीश सिंह के मिलेगा तो निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ गांवों का विजिट किया, विजिट में मैं ऐसा आया है कि एक नौजवान चेहरा जो सतीश कुमार सिंह जी हैं, उनको टिकट भी मिल सकता है। ज़्यादा उम्मीद लोगों नौजवान लगाए हैं सतीश कुमार सिंह के ही ऊपर ही, शायद उनको जो है टिकट मिल सकता है सतीश कुमार सिंह जी को। और यहाँ पे नौजवान में भी ये चीज़ है, कुछ और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद है। भागिए मत आप लोग जी। आपका नाम क्या है सर? तो सुनिए, भागने वाली बात नहीं है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? भागने की बात क्या है? एमडी समीर आलम। एमडी समीर आलम। हाँ। तो क्या आप लोग को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। तो आप लोग वोट किसे दे रहे हैं इस बार? हाँ? वोट किसको देंगे? जो रोजगार देगा उसको देंगे। रोजगार अभी तो वर्तमान में विधायक श्री आनंद शंकर जी हैं, तो उनको वोट दीजिएगा? हाँ दे देंगे। दे दीजिएगा। हाँ। और एनडीए को नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। एनडीए को क्यों नहीं दीजिएगा? कारण ऐसे ही नहीं। थोड़ी ना नौकरी देना है यार। एनडीए को क्यों नहीं वोट दीजिएगा? मतलब वो काम अच्छा नहीं करता है? ना हैं? ना। और महागठबंधन काम करती है? हाँ करती है। देखिए यहाँ के लोगों का, बहुत लोगों से मिला तो सभी ने कहा कि मैं गठबंधन को वोट दूंगा, एनडीए को मैं वोट नहीं दूंगा। पता नहीं क्यों ऐसे लोग बोलते हैं। और भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए लोग भागे जा रहे हैं इस चीज़ के नाम से। सर, तो इस बार 2025 में आनंद शंकर जी चुनाव जीतेंगे? जी हाँ, जीतेंगे। हैं? जीतेंगे जी हाँ। लोग यहाँ कह रहे हैं कि एनडीए को वोट नहीं मिलेगा यहाँ पर इस गांव से, सही बात है? एनडीए बहुत ज़्यादा जातिवाद करता है। जी, क्या चीज़? हिंदू मुसलमान ज़्यादा करता है। अच्छा, हिंदू मुसलमान ज़्यादा एनडीए करती है। हाँ। और कौन नहीं, हिंदू मुसलमान कौन नहीं करता है? महागठबंधन जी गठबंधन नहीं करता है। नहीं उतना नहीं। देखिए लोगों का यही है यहाँ का कि गठबंधन का वोट मिलेगा 2025 में। और कुछ यहाँ पे हमारे साथ चचा हैं, चचा बोलते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि गठबंधन कौन है, तो ये बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर गठबंधन चुनाव लड़ते हैं।
जो कि कांग्रेस के तरफ से अपना एक सीट दिया जाता है औरंगाबाद में है, वो माननीय विधायक आनंद शंकर जी। तो आप उन्हीं को वोट दीजिएगा या फिर उनसे खुश है या ना खुश हैं? खुश हैं। खुश हैं। हाँ। वोट दीजिएगा? देंगे। आनंद शंकर जी को वोट दीजिएगा? हाँ देंगे। और सतीश सिंह जो है नया चेहरा है, अभी नया चेहरा आ रहा है, उनको भी देंगे, मगर गांव का अथी में आवेंगे तब ना। गांव में आएंगे? हाँ गांव में आएंगे तभी दीजिएगा? हाँ गांव में आवेंगे तो अपना। अभी उनको देखे नहीं है सतीश सिंह को? नहीं देखे हैं। देखिए इन लोग का कहना है कि सतीश भैया, अगर मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हो तो वाजिदपुर ग्राम के जनता का कहना है कि सतीश कुमार सिंह जी अभी हमारे गांव में नहीं आए हैं। एक बार आके इन लोगों से आप मुलाकात कर लीजिए, क्या जनता की समस्या, अगर वो आ जाएंगे तो आप वोट दीजिएगा उनको? वोट देंगे, उनका चेहरा देखेंगे तब तो वोट देंगे ही। चेहरा नौजवान है, बिल्कुल नौजवान हो तो हम भी छोकले हैं, हम देंगे। वो रेड क्रॉस के चेयरमैन है, चेयरमैन थे रेड क्रॉस के। ठीक है, काम नहीं हाँ। जी परशुराम भैया बोलिए, अब क्या अरे इतना आदमी का हम लोग जिता के भेज रहे हैं। हाँ। नीतीश बाबू तो खैर ठीक थे हम लोग के। अच्छा, नीतीश जी ठीक थे। अभी भी बीजेपी से हट जाएंगे तो उनको कोई हराने वाला नहीं है। बीजेपी से नीतीश जी हट जाएंगे तो कोई नहीं हराएगा। अकेले भी खड़ा होंगे तो जीत जाएंगे। जेडीयू के हाँ, अकेले भी खड़ा होंगे तो समझे ना, पूरा जीत जाएंगे बनाकर। हाँ जी, वो काम किए हैं और खाली क्या काम बीजेपी में जा करके वो सारा नाश कर लिए। बीजेपी में जाके 70,000 के घोटाला जो है। लेकिन नीतीश जी को तो सुनिए ना परशुराम चा, नीतीश जी को तो उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। इसी के चलते बनाया जा रहा है कि सब चोर जो है सब बच जाएंगे वहाँ जा करके। हाँ, और तो अच्छा, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और उपराष्ट्रपति नीतीश को बनाने जा रहे हैं, कि दोनों चोरे ना हैं। दोनों चोर हैं। हाँ, 70,000 के घोटाला नीतीश बाबू अच्छा थे और इनको बदनाम लगा दिए। आज हम लोग नीतीश बाबू के हम लोग अच्छा कहते थे, मगर उनको बदनाम कर दिया मोदी जी बदनाम कर दिया। मेरा बिहार के नेता को बदनाम कर दिए। और बिहार का सीएम कौन बनेगा? अगर नीतीश कुमार सिंह को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो बिहार का सीएम कौन बनेगा? नीतीश बाबू अगर बीजेपी में रहेंगे या तो मतलब जन स्वराज बनेंगे, या तो लोग से एक चीज का पूछना है मुझे, बिहार में 3 चेहरा है सीएम के उम्मीदवार के लिए। एक हैं चिराग पासवान जी हैं, एक नित्यानंद राय हैं, ठीक है, और एक और कोई है। तो आप सबसे अच्छा किसको देखते हैं? चिराग पासवान जी को देखते हैं, नित्यानंद राय जी को? आए नहीं, एक चीज बताइए ना, चिराग जी कैसा अथी में है, कैसा करेंगे? वो चिराग पासवान जो हैं वो करेंगे? अरे 2 ठोका और नाम। एक सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, और थर्ड में चिराग पासवान। किसको आप देखना चाहते हैं? चिराग पासवान बढ़िया आदमी है। चिराग पासवान अच्छे हैं? हाँ, देखा उनका। कैसे आप मान रहे हैं कि चिराग जी अच्छे हैं? अरे हम देखे हैं उनका वीडियो देखते रहते हैं तो हर जगह वो सफाई की बात करते हैं। वो सम्राट चौधरी जी, उनका हम नहीं जानते हैं। चिराग पासवान और नित्यानंद राय, उनको भी नहीं जानते। चिराग पासवान, देखिए यहाँ के नौजवानों का कहना है कि मैं अगर नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो बिहार का नया चेहरा सीएम में हम लोग को चिराग पासवान ही अच्छे हैं। फिर मैं विश्वनाथ चा से बात करता हूँ यहाँ पे। जी, चिराग को भी वोट मिलता जी, मगर उसको भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि क्या है कि वो बीजेपी के समर्थन है। अच्छा, जब तक बीजेपी से नहीं हटेंगे तो जितना गरीब जनता है बीजेपी को कोई नहीं वोट देगा। तो बीजेपी से चिराग जी हटने जा रहे हैं क्योंकि जितना सीट वो मांग रहे हैं उतना सीट नहीं दे रहे हैं मोदी। बीजेपी से हटेंगे तो मतलब कि उनको छवि आएगा। लेकिन वो तो जन सुराज से चल रहे हैं अथी करने के लिए। जन सुराज से वो सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी मुझे इतना सीट नहीं देगी तो मैं जन सुराज के साथ चुनाव लड़ूंगा। कुछ भी हो जाए बीजेपी से हम लोग नफरत है, सीधा बात। अच्छा, हाँ, बीजेपी से पूरा नफरत है। हाँ, इतना ही क्यों? जनता सब नफरत है। अच्छा विश्वनाथ चाहिए, एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि बिहार का अगर उपराष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री जी को बना दिया जाए तो बिहार का सीएम किसको देखना चाहते हैं आप? फर्स्ट में देखिए 3 चेहरा हैं, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और चिराग पासवान। किनको देखना चाहेंगे? चिराग पासवान, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, 3 चेहरा एनडीए ने ये किया है। किसको आप देखना चाहते हैं? किसको नहीं? कांग्रेस का हम लोग चाह रहे हैं बस। कांग्रेस का तो अभी जब कांग्रेस को जिताएंगे तो उनकी सरकार रहेगी, तब ना उनकी सरकार बनेगा। अगर सरकार ही नहीं रहेगी, जब सीटें नहीं जीतेंगे तो कैसे? कांग्रेस की सीट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस के तरफ से तो खड़ा है, विधायक है ही आनंद शंकर जी।
तो एक को केवल ये जीत जाएंगे तो उनको बिहार में सरकार बन जाएगा। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, 243 सीट में औरंगाबाद में 6 विधानसभा है। जी बोलिए। बीजेपी छोड़ा के हम लोग सब कोई के मार देंगे। अच्छा, बीजेपी छोड़ा के किसी को मार दीजिएगा? हाँ चाचा, सही बात है। कह रहे हैं विश्वनाथ चाचा कि बीजेपी को छोड़ा के हम किसी को भी वोट मार देंगे। अब बोलिए, सही बात है। अपना इसका विचार है। आपका क्या विचार है? हमारा तो विचार है कि नीतीश अथी काम ठीक कर रहा है। नीतीश काम ठीक कर रहा है, ठीक तो कर रहा है। ये खिलाफ में कह रहे हैं कि अरे तो खिलाफ जनता है तो हाँ, ये नीतीश काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, दारू बंद किए थे, हाँ, औरत लोग झाड़ू लेकर के वहाँ ऑफिस में पहुंचा था तो दारू बंद करवा दिए, और उसी के चलते डरे कि अगर चालू कर देते हैं तो फिर झाड़ू लेकर पहुंच जाएगा। तो उनको चाहिए था ना कि मतलब कि हम कहाँ से दारू आ रहा है, साला पंजाब से ट्रक आ जा रहा है। आप जब मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो आपको प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ? क्या बिल्कुल कर रहा देखना है? चाहिए, वहाँ पे रोक लगाना क्या चाहिए। कर रहा है प्रशासन? और आज भी दारू जो है झारखंड से बिहार में पार्क हो रहा है। दारू पी रहा है आदमी, मर रहा है आदमी, मतलब जहर पी रहा है महाराज। जहर पी रहा है। अगर यही साल अगर 22 रुपये में जो दारू मिलता था पोलोथीन, हाँ, वो पी करके आदमी अगर 200 रुपये भी कमाता था हाँ, तो 50 रुपये का दारू पीता था और 150 रुपये घर रखता था, अच्छा, परिवार खुश रहता सही था। बात है। और आज जो है मतलब 500 रुपये कमा रहा है, 400 रुपये का दारू पी जा रहा है, 100 रुपये परिवार। दारू भी है जो झारखंड से पूरा होम डिलीवरी हो रहा है, घर में लोगों के घरों में दारू है। सब नीतीश लोग कमा रहे हैं, माल कमा रहे हैं, सब पर एसपी डीएसपी के बना हुआ है कि इतना कमा के लाओ हमारे पास। हाँ, नीतीश जी कमा रहे हैं पैसा, और हम लोग बुढ़ो बना के रखे हुए हैं। अच्छा, हम लोग बुढ़ो बना रहे हैं। तो मतलब चेहरा मतलब नीतीश जी को नहीं देखना चाहते हैं आप लोग, बीजेपी में रहेंगे तो नहीं देखना चाहते हैं। और अगर बीजेपी से अलग निकलेंगे तो देखना चाहते हाँ, हैं। वोट मार देंगे। चिराग जी कैसे हैं? चिराग जी भी तो एक नौजवान है, वो भी बीजेपी के बजरंग बोली बने, लेकिन वो हट रहे हैं ना बीजेपी से, उनको मतलब ये देंगे तो उनको गरीब जनता देगा वोट। देगा वोट। देखिए, औरंगाबाद के मैं पोइवा पंचायत के ये वाजिदपुर गांव में मौजूद था, और यहाँ से मैं चुनावी मुद्दा पे बात कर रहा था। यहाँ पे कुछ नौजवान लोग थे, उनसे बात की। इन लोगों को मांग है कि मैं गठबंधन को वोट दूंगा, जो आनंद शंकर विधायक जी हैं उनको मैं वोट दूंगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, वो चोर है, निकम्मा है, कुछ काम नहीं किया है, ऐसे जनता का मांग है। और इसी के साथ में ओम प्रकाश कुमार, सत्य की आवाज़ न्यूज़ देखते रहिए। फिर अगले दिन किसी गांव में आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।